माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12 क्या आप क्लास 12 बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं? मेरे दोस्त, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नरेशन। आज नरेशन का इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब मैं भी क्लास 12 में था तो इंग्लिश ग्रामर से बहुत डरता था और ऐसा लगता था कि इंग्लिश ग्रामर बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। यदि आप इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा सा भी समय देते हैं तो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जब आप ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कीजिएगा तो उसमें क्या होगा, एग्ज़ाम में 50 में से 50 अंक आएगा। 50 में से 50 अंक आएगा। तो चलिए, यदि आप भी इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इंग्लिश में 50 में से 50 अंक लाना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए, आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग क्या पढ़ेंगे? नरेशन। और नरेशन को हिंदी में कथन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कथन कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि इसका डिफिनेशन देखते हैं कि नरेशन का जो डिफिनेशन होता है क्या होता है। तो क्या है नरेशन? तो नरेशन क्या है? नरेशन इज ए प्रोसेस टू एक्सप्रेस एनी इवेंट, स्टोरी, ईटीसी इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म क्या है कि नरेशन इज ए प्रोसेस, मतलब क्या है, नरेशन एक प्रोसेस है, एक्सप्रेस एनी इवेंट, स्टोरी, ईटीसी इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म। मतलब क्या है, इसे हिंदी में यदि समझा जाए माय डियर स्टूडेंट, कि कथन जो है क्या है? कथन जो है किसी भी घटना, कहानी इत्यादि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त मतलब दर्शाने की एक प्रक्रिया है। क्या है? सिंपली सीधा सा समझा जाए कि नरेशन जो है न, किसी भी घटना या कहानी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करने की एक प्रक्रिया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करने की एक प्रक्रिया है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये तो डिफिनेशन से हमें उतना मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, परिचय के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे और समझ लेंगे। तो क्या है माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है कि नरेशन के अंतर्गत हम डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि नरेशन जो है न, इसके अंतर्गत हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नरेशन के अंतर्गत दो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, पहला है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि मेरे दोस्त कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। क्योंकि आज का क्लास है इंट्रोडक्शन का क्लास, इसलिए इसमें क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे और समझेंगे। क्योंकि इंट्रोडक्शन का क्लास आपके लिए समझना इसलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप आगे का कोई भी पढ़िएगा, नरेशन में कोई भी टाइप्स पढ़िएगा, तो वहाँ पे क्या रहेगा, बेसिक चीज़ के बारे में आपसे यदि पूछा जाएगा तो वहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और हम लोग कैसे उसको पकड़ेंगे और कैसे समझेंगे। तो वह स्पीच, डायरेक्ट स्पीच जो है वह स्पीच है जिसे हम किसी के सामने सीधे तौर पर बिना किसी परिवर्तन के प्रस्तुत करते हैं, तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है कि डायरेक्ट स्पीच जो है वैसा स्पीच है जिसे हम किसी के सामने सीधे तौर पर बिना किसी परिवर्तन किए प्रस्तुत करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। मतलब क्या कि डायरेक्ट स्पीच वैसा स्पीच है जो सीधा सीधा किसी के सामने बोला जाए या कहा जाए। ये तो हो गया किताबी भाषा, हो गया डिफिनेशन हो गया, लेकिन हम इसे पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है कि जब भी डायरेक्ट स्पीच रहेगा हमेशा इन्वर्टेड कोमा में बंद रहेगा। डायरेक्ट स्पीच में हमेशा इन्वर्टेड कोमा का यूज किया हुआ रहेगा। मतलब सीधा सा समझिए कि वैसा स्पीच जिसमें इन्वर्टेड कोमा आ जाए, इन्वर्टेड कोमा आ जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे,
डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। मतलब क्या है, पहचानने का एक ट्रिक है। क्या पहचानने का एक ट्रिक है कि डायरेक्ट स्पीच हमेशा क्या रहेगा, इन्वर्टेड कोमा में रहेगा। और इन्वर्टेड कोमा की है डबल कोमा इस तरह से और इस तरह से, और बीच में रहेगा लिखा हुआ, यही हो गया क्या, इन्वर्टेड कोमा। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, राम सेज, क्या राम सेज आई वर्क हार्ड। क्या राम सेज आई वर्क हार्ड, मतलब राम कहता है कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। क्या मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सीधा सा उतना आप दिमाग नहीं लगाइए, सीधा सा वो तो बोल दिया कि राम कहता है कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। लेकिन पहचानने का ट्रिक क्या बताएं कि यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कोमा है। क्या यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड कोमा है। यहाँ पे जो कोमा है इन्वर्टेड कोमा है। तो इन्वर्टेड कोमा में यदि कोई सेंटेंस आता है तो वहाँ पे आप समझ लीजिएगा ये हो गया क्या, डायरेक्ट स्पीच हो गया। मतलब सीधा सा आपको देखना है कि इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया हुआ है, तो वहाँ से आप समझ जाइएगा कि डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे दिया गया है जिसे हमें पढ़ना है, क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच को पहचानने का एक तरीका जो होता है क्या होता है, तो सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई आदमी आपसे डिफिनेशन पूछ देते हैं कि बाबू इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं या हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो सिंपली क्या है कि वह स्पीच, क्या वह स्पीच जिसे हम किसी के सामने सीधे तौर पर ना कहकर, क्या सीधे तौर पर ना कहकर कुछ परिवर्तन कर प्रस्तुत करते हैं, तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मतलब सीधा सा क्या है कि वैसा स्पीच जिसे हम किसी के सामने सीधे तौर पर नहीं कहेंगे बल्कि उसमें कुछ परिवर्तन कर करके प्रस्तुत करेंगे किसी के सामने, तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। क्या, वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। और इनडायरेक्ट स्पीच को पहचानने का एक सिंपल सा सीधा सा तरीका है कि इनडायरेक्ट स्पीच जब भी रहेगा ने, वो हमेशा इफ से जुड़ल रहेगा या वेदर से जुड़ल रहेगा, या तो वो टू से जुड़ल रहेगा, या तो वह डेट से जुड़ल रहेगा, इत्यादि वर्ड से जुड़ा रहता है। क्या रहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा इफ से या वेदर से या टू से या डेट से इत्यादि वर्ड से जुड़ा रहता है। मतलब सीधा सा समझना है कि यदि कोई स्पीच दिया गया है वह यदि इफ से जुड़ा हुआ है, क्या यदि वह इफ से जुड़ा हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच है। यदि वह यदि वह वेदर से जुड़ा हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच है। यदि वह टू से जुड़ा हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच है। यदि वह डेट से जुड़ा हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच है। तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास यहाँ दिया गया है, क्या हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, क्या है एग्जाम्पल, राम सेज डैट। क्या राम सेज डैट ही वर्क्स हार्ड। क्या राम सेज डैट ही वर्क्स हार्ड। तो यहाँ पे सीधा सा आपको क्या देखना है कि यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है डैट। क्या डैट है, तो डैट के द्वारा जब दो सेंटेंस जुड़ा हुआ है, डैट के द्वारा जब जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो गया, डैट के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो सीधा सा इसको आप समझ लीजिएगा इनडायरेक्ट स्पीच है। क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। क्योंकि यहाँ पे हम आपको ट्रिक बताए हैं कि जब कोई भी स्पीच इफ से जुड़ा रहे या वेदर से जुड़ा रहे या टू से जुड़ा रहे या डेट से जुड़ा रहे तो वह हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच की श्रेणी में आता है। तो चलिए उसके बाद दो चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट है, जब हम लोग नरेशन पढ़ते हैं तो नरेशन में अक्सर हम दो चीज़ का सामना हम लोग करते हैं। क्या है, पहला जो यहाँ पे दिया गया है, क्या है, पहला रिपोर्टिंग वर्ब। क्या रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। क्या रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपको सुनने में मिलेगा कि क्या करना, रिपोर्टिंग वर्ब को इसमें बदल दीजिए और रिपोर्टेड वर्ब को इसमें बदल दीजिए। तो आपको पता नहीं रहेगा कि कौन रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन रिपोर्टेड स्पीच है, तो आप कैसे पहचानिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। क्या रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, जो कि काफ़ी आसान है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि एक सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, एक स्पीच दिया गया है, क्या है कि आई से टू हिम। क्या आई से टू हिम,
क्या आई से टू हिम यू आर गुड, क्या आई से टू हिम यू आर गुड। तो यहाँ से हम लोग तो पहचान गए ये तो डायरेक्ट स्पीच है। क्या डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्टेड कोमा में बंद है। क्या इन्वर्टेड कोमा में बंद है। तो यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे सीधा साफ देखिएगा कि यहाँ पे जो से है ना, यहाँ पे जो वर्ब दिया हुआ है इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। क्या रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। और जितना इन्वर्टेड कोमा में बंद रहेगा उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। क्या रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। फिर से एक बार आप ध्यान से देखिएगा, क्या है कि पहले में देखना है कि जो वर्ब रहे ना यूज किया हुआ उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। क्या रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो इन्वर्टेड कोमा में इस तरह से बंद रहे कुल है सेंटेंस उसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। क्या रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बच गया ना, यहाँ पे हिम तो है, क्या हिम हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, हिम थोड़ा सा याद रखिएगा, हिम है ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे आई जो है क्या है, सब्जेक्ट है। और इसे स्पीकर भी कहते हैं। क्या इसे स्पीकर भी कहते हैं। मतलब सीधा सा आपको दो चीज़ याद रखना है मूल रूप से कि क्या है माय डियर स्टूडेंट, कि यहाँ पे जो से दिया गया है, जो पहले वर्ब दिया हुआ है उसे बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कोमा में जो बंद रहेगा उसे बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। और क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, क्या रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ जो दिया रहता है उसे बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देख लिए नरेशन का बेसिक। क्या नरेशन का बेसिक, कि नरेशन क्या है, नरेशन किसे कहते हैं और नरेशन कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डायरेक्ट से, क्या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का जो नियम होता है किस प्रकार होता है, बिल्कुल आसान और सरल तरीका से देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।